आज एक भजन सुना। शंकर महादेवन की आवाज़ में ये भजन था, जिसकी एक लाइन थी, सूर निरागस हो। भजन तो बहुत सुंदर था, लेकिन मुझे इस लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में जानना चाहिए। जब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अननोन के संपर्क में आती हूँ, तो मैं उसके बारे में जानकारी जुटाती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मैंने जो जानकारी जुटाई वो आपसे साझा करती हूँ। तो ये सूर निरागस हो जो लाइन है वो मराठी भाषा की है, और इसे मराठी भाषा की ही मूवी और एक प्ले भी इस पे है, काट्यार काळजात घुसली, यानी डैगर पियर्स थ्रू द हार्ट, उससे लिया गया है। तो इसके रेफरेंस में बैक स्टोरी जो ये है कि एक राजा के दरबार का सीन है, जहाँ पे दो कोर्टमैन हैं, उनके बीच में म्यूज़िकल कंपटीशन है। तो सुंदरता इस फ्रेज़ की ये है कि वो दोनों म्यूजिशियन अपनी म्यूज़िक को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि दे आर नॉट ह्यूमिलिएटिंग ईच अदर, दे आर नॉट लेटिंग डाउन ईच अदर। उनका उद्देश्य दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपने संगीत को सुंदरतम रूप में प्रेजेंट करना है। उनकी सारी ऊर्जा अपने काम को सुंदर बनाने में लगी है, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने में। तो उनका जो ईगो है, एट दैट टाइम दे हैव kept aside their ego and immersed fully into their art. तो इसी से कंक्लूजन निकल के आता है कि सूर निरागस हो, यानी कि जब हम किसी भी काम से अपनी ईगो को किनारे रखते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ सुंदर से सुंदरतम रूप में सामने आती है। तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेनली हम जब भी कोई क्रिएटिव चीज़, आर्ट, फिलॉसफी, म्यूज़िक, इसको प्रेजेंट करते हैं, तो हम ये फ्रेज़ ध्यान में रखते हैं कि सूर निरागस हो। हमें अपने आप को भूल जाना है, अपने अस्तित्व को, अपने अहम को भूल जाना है, इवन अपनी इंडिविजुअलिटी को भी भूल जाना है, और उस एटर्नल पावर, उस एटर्निटी से कनेक्ट होना है, और यूनिवर्स में बिल्कुल घुल मिल जाना है। तो उसकी सुंदरता अलग ही होती है, और उसकी जो लास्टिंग है, जो उसका लाइफ स्पैन है, वो इनफाइनाइट होता है। तो दिस ब्यूटिफुल कॉन्टैक्ट्स विच आई हैव लर्न टुडे, जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। होप यू लाइक्ड इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।